हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक मैथ्स। और आज हम डिस्कस करने वाले थे इंटरवल्स, है ना, जो कि सबसेट होते हैं हमारे किसके, रियल नंबर्स के, है ना। तो आज डिस्कस करते हैं इंटरवल्स को। इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं इंटरवल्स होते क्या हैं। आपने पिछली क्लासेज आई मीन 10th में आपने देखा होगा बहुत जगह इस तरह से लिखा हुआ, है ना। किस तरह से लिखा हुआ, आपने इस तरह से देखा होगा बहुत जगह पे लिखा हुआ कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस टाइप से x ग्रेटर देन 1, ऐसे करके इस टाइप से बहुत जगह देखा होगा लिखा हुआ, है ना। एक्चुअली ये होते क्या हैं, ये जो है ना, ये चीज़ें ये इंटरवल्स ही होती हैं। ये क्या होती है हमारी, ये इंटरवल्स होती हैं, है ना। अब ये इंटरवल्स होते क्या हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। ये जो हमारी पूरी रियल नंबर होती है, ये जो नंबर लाइन होती है, ये पूरी हमारी रियल नंबर्स की होती है, राइट। इधर होता है हमारे पास में माइनस इन्फानाइट और इधर होता है हमारे पास में क्या, प्लस इन्फानाइट, ठीक है। तो बेसिकली इंटरवल काम क्या करते हैं, इंटरवल काम करते हैं कि इस पूरे नंबर लाइन पे, पूरे नंबर लाइन पे हमें, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से लेके बी तक के सारे पॉइंट्स को जो डिनोट कर पाएँ, मतलब हम लिख पाएँ, है ना। और हमें ये पता भी चल जाए कि हम कहाँ से लेके, हम ए से लेके बी तक के पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरवल्स, है ना। कैसे इंटरवल्स होते हैं, तो बेसिकली इंटरवल्स क्या डिफाइन करेंगे, तो इंटरवल डिफाइन करेंगे हमारे पास में दो पॉइंट के बीच के नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, है ना। या एक जगह से लेके दूसरे रियल लाइन पे, नंबर लाइन पे एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच में कितने नंबर्स हैं और कौन कौन से नंबर्स हैं, वो हमें किसके थ्रू पता चलते हैं, वो हमें इंटरवल्स के थ्रू पता चलते हैं, है ना। जो सिंपल सी बात है। तो हमारे जो इंटरवल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, बता देता हूँ मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारे जो इंटरवल्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लोज्ड इंटरवल, सेकेंड इज ओपन इंटरवल, एंड थर्ड इज सेमी ओपन, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ये हमारे 3 टाइप के इंटरवल होते हैं, है ना। तो अभी समझते हैं ज़रा क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है ना। फिर उसके बाद ओपन इंटरवल क्या होता है, फिर उसके बाद सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है ना। तो इसको समझते हैं हम। देखो, जब हमारे पास में एक नंबर लाइन हो, शुड बी जूम अ लिटिल बिट, है ना, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो, ऐसे पता नहीं चलेगा क्या लिख रहा हूँ मैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। आई थिंक दिस साइज इज़ परफेक्ट, है ना। चीज़ें साफ साफ दिखेंगी आपको भी, मेरे को भी, लिखने में अच्छा रहेगा। देखो, तो सबसे पहली जो चीज़ हम बता रहे थे, मैं बता रहा था, वो क्या था कि हम समझने वाले कि हमारे पास में जो क्लोज्ड इंटरवल्स होते हैं वो क्लोज्ड इंटरवल्स क्या होते हैं, है ना। और उनको किस किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है बी, और ये नंबर लाइन कहाँ से लेके कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है। तो एक ऐसा इंटरवल जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लास्ट वाले पॉइंट के सारे एलिमेंट्स को डिनोट करे। ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को बोला जाता है एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम, ये क्या होता है हमारे पास में, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो अ इंटरवल विच डिनोट्स ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, ए और बी को इंक्लूड करते हुए भी, है ना। तो इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे ये आपकी ऐसे ये डार्क हो जाता है और ये भी जो डॉट है ये डार्क हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, इवन ए एंड बी आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो इसको किस तरह से लिखेंगे,
ए कॉमा बी। ये जो साइन है ये किसका साइन है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट का साइन है। ये जो साइन है ये किसका साइन है, ये क्लोज्ड इंटरवल का साइन है, ये क्लोज्ड इंटरवल का साइन है। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसको लिखने का। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो इसको तो आप और कैसे लिख सकते हो, तो हम ये मान लेते हैं कि ए से लेके बी तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जनरली किससे डिनोट हो रहे हैं, वो जनरली मान लेते हैं एक्स से डिनोट हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो एक्स है वो क्या है, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू है ए, क्योंकि जो भी एलिमेंट होगा वो या तो ए के इक्वल होगा या ए से बड़ा होगा, है ना। और लेस देन इक्वल टू क्या होगा, बी, क्योंकि बी से छोटा होगा या तो बी के इक्वल होगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हो, या फिर दूसरा क्या है, ये आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो। ये आपका सिंपली क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल हो गया। करेक्ट। इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि मैं क्लियर हो जाए। जैसे अगर मैंने यहाँ से ये लिख रखा है क्लोज्ड इंटरवल 5 to 10, तो इस इंटरवल का क्या मतलब है, इस इंटरवल का मतलब है कि 5, 6, 7, 8, 9 and 2, and these two are the extreme points, we can see they are also included। ये भी क्या कर रखे हैं हमने, इंक्लूड कर रखे हैं इसी इंटरवल के अंदर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्लोज इंटरवल आपको, है ना। अब ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में जस्ट थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। ओपन इंटरवल में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस करना क्या होता है, आपने ओपन इंटरवल में जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स जो होते हैं, एक्सट्रीम नंबर्स बोल लो, आर एक्सक्लूडेड, उनको हम छोड़ देते हैं, वो हमारे इंक्लूड नहीं होते। बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके अंदर में वो सारे के सारे लाई करेंगे, है ना, सारे के सारे इंक्लूडेड होंगे। बस हमारे पास जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे, है ना। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, ये मान लो अगर हमारे पास में एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, और इस पे ये अगर हमारा क्या है, ये ए है और ये हमारा क्या है, बी है, तो इसको हम डार्क नहीं करेंगे, इसको हम सिंपली ऐसे ही ओपन डॉटेड रहने देंगे। क्यों, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा कि क्या है इंटरवल, ये हमारा ओपन इंटरवल है, राइट। और ये नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें ब्रेसेस की टर्म में, तो ये वाले जो ब्रेसेस होते हैं ना, ये ओपन इंटरवल के ब्रेसेस होते हैं। तो इसको सिंपली लिखेंगे ए कॉमा बी। इसका मतलब ए से लेके बी तक के सारे एलिमेंट्स हैं, कौन से नहीं है, ए और बी नहीं है, जस्ट आफ्टर ए इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, और एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, ग्रेटर देन और लेस देन वाला। तो इसको कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट होगा इन दोनों के बीच का x, है ना, तो जिसको हमें लिखना है इस तरह से लिखना है कि वो a से लेके b तक के सारे एलिमेंट्स को बताए। तो ये x क्या है, देखो a के इक्वल नहीं है, a से बड़ा ही होगा हमेशा, है ना, ओपन इंटरवल के केस में। तो x इज़ ग्रेटर देन a। अब क्या है, a से तो बड़ा हो गया, और कहाँ तक जाएगा, ये b तक जाएगा, लेकिन b के इक्वल नहीं होगा, b से छोटा होगा। तो x इज़ ग्रेटर देन a और लेस देन क्या हो जाएगा, b। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओपन इंटरवल हो गया। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को कि ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज इंटरवल क्या होता है। अब आ जाते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है और सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है। ठीक है, अभी थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड वन इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। क्या क्या होते हैं ये वो देखते हैं। देखो, सेमी ओपन और सेमी क्लोज का मतलब बस सिंपल सा इतना है कि मान लो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास में ए है और बी है, पहले वाले केस में हमने देखा वो दोनों साइड से बंद था, मतलब ये भी इंक्लूड था, ये भी इंक्लूड था। दूसरे वाले केस में हमने ये देखा कि क्या था, ए और जो बी है वो दोनों साइड से क्या था, दोनों साइड से खुला हुआ था। अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि एक इंटरवल ऐसा भी है मेरे पास में जो लेफ़्ट से तो क्लोज़ है, जो लेफ़्ट से तो क्लोज़ है बट राइट से वो ओपन है, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब इतना है कि मेरे पास जो ए है और जो ए से बड़े एलिमेंट्स हैं वो तो इंक्लूडेड है, लेकिन जो बी है वो इंक्लूडेड नहीं है। बी से छोटे एलिमेंट्स को क्या कर रखा है हमने, इंक्लूड कर रखा है ना। इट इज़ सिंपली सेइंग व्हाट कि x is greater than equal to a but only less than b, it is not is equal to b, करेक्ट। अच्छा,
इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी बोलते हैं। क्यों सेमी ओपन बोलते हैं, क्योंकि एक साइड से ओपन होता है और एक साइड से क्लोज होता है, इसलिए सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल बोलते हैं। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इधर से तो ओपन हो और इधर से क्या हो तुम्हारा, इधर से हमारा क्लोज हो। तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये ओपन इंटरवल ए कॉमा फिर बी और यहाँ पे क्लोज इंटरवल, है ना। और इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी। इन दोनों का मैं एक एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आपको। आपने इस तरह से देखा होगा, ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है 2,5 2,5, या फिर ऐसा लिखा होगा -1,3, ऐसे करके ये आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इधर की साइड देखा हमने, इधर से इंटरवल क्लोज है और इधर से इंटरवल क्या है, ओपन है। इसका मतलब क्या कि -1 इंक्लूडेड है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, बट 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड, है ना। तो 0 1 ओनली 2, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे खाली इंटीजर्स लेके चल रहा था, यहाँ पे मैं खाली नेचुरल नंबर्स लेके चल रहा हूँ, है ना। तो कमेंट में मैस मत करना कि क्या बोलते हैं सर इनके बीच में तो और भी नंबर्स हैं, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, और ये सब नहीं। मैं खाली बस अभी इंटीजर्स लिए, मैंने और कुछ नहीं लिया, ठीक है ना। और ऊपर वाले में बस खाली मैं नेचुरल नंबर ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ बताई थी मैंने, यहाँ पे क्या होगा मेरा, तो 2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 2 पे क्या है, ओपन है। तो 2 के जस्ट बाद नेचुरल नंबर क्या है, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 भी हमारा इंक्लूडेड है, तो इसके अंदर ये होगा। आई होप इंटरवल क्लियर होगा, इंटरवल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है मैंने, है ना। और आई थिंक क्लियर भी हो गया होगा सबको कि इंटरवल को किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से एक्सप्लेन करा जाता है ना। अच्छा, एक होता है लेंथ ऑफ द इंटरवल, कि इंटरवल की जो लेंथ है वो क्या होगी। चीज़ होती है लेंथ ऑफ अ इंटरवल। इंटरवल की लेंथ क्या होती है ना। मान लो चाहे कैसा भी इंटरवल हो, चाहे ये इस तरह से लिखा हो, चाहे ये इस तरह से लिखा हो, या इस तरह से लिखा हो, या इस तरह से लिखा हो, लेंथ इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड एज b माइनस ए, लास्ट एक्सट्रीम राइट माइनस एक्सट्रीम लेफ्ट, वो हमारा क्या देता है, वो हमारा लेंथ देता है एक इंटरवल का, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, चाहे इंटरवल कैसा भी हो, चाहे ओपन हो, चाहे क्लोज हो, चाहे सेमी ओपन हो, चाहे सेमी क्लोज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारा लेंथ जो निकलता है इंटरवल का, वो हमेशा कैसे निकलेगा, तो लास्ट वाला एलिमेंट माइनस का स्टार्टिंग एलिमेंट, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लेंथ होता है किसी भी इंटरवल का, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। और पावर सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको देखते हैं अभी, हम समझते हैं इसको कि कैसे करेंगे, पावर सेट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं पावर सेट के अंदर, है ना। तो बहुत अच्छे से समझना है हमने पावर सेट, क्योंकि पावर सेट ना बहुत हार्ड भी नहीं है लेकिन बहुत इजी भी नहीं है। पहले बता देता हूँ मैं, बच्चों को पावर सेट को लेके बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो मेरा सजेशन ये है आप लोगों को बहुत ध्यान से समझिएगा, पावर सेट स्किप नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़। और अगर चीज़ें जहाँ पे समझ में ना है वहाँ पे वापस से रिवाइंड करो और फिर से देखो, है ना। देखोगे क्या चीज़ रह गई, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो पावर सेट में आते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में एक सेट दिया था, पावर सेट, एक सेट दिया था ए, ऐसे करके 1 2 3, ठीक है। और फिर मैंने बोला था इसके सबसेट्स लिखो, इसके जितने सबसेट्स हैं वो सारे सबसेट्स लिखो, है ना। तो मैंने आपको लिख के भी दिखाया था इसके सबसेट्स, ये 1 हो गया, है ना, फिर ये 2 हो गया, है ना, फिर ये 3 हो गया, फिर उसके बाद में क्या बताया था 1,2 हो गया, है ना, फिर उसके बाद में क्या हो गया 2,3 हो गया, उसके बाद में क्या हो गया 1,3 हो गया, है ना, फिर इसके बाद में 1,2,3 हो गया, है ना, फिर इसके बाद में 5 हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सेट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सेट्स, सॉरी वैसे तो सेट्स है
पर ये सबसेट किसके हैं? ये सबसेट है हमारे ए के, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सबसेट हैं। These all are the subsets of A। क्यों? क्योंकि हर एक सेट का हर एक एलिमेंट जो है A में है ना, इसीलिए सबसेट है। अब जो पावर सेट्स होता है ना, वो सबसेट से ही रिलेटेड है। कैसे? देखो जरा, ये जो हमने अभी जितने इधर सबसेट लिखे थे ना, वेयर इट इज़, जितने हमने इधर ये सबसेट लिखे हैं, ये जितने हमने सबसेट लिखे हैं, इन सारे सबसेट्स का, इन सारे सबसेट्स का जो सेट होगा, इन सारे सबसेट्स का जो सेट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं पावर सेट। उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। अब ये थोड़ी सी डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्या बोला मैंने? कि किसी सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे, उन सारे सबसेट्स का जो सेट होगा वो हमारा पावर सेट होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ बताई है मैंने, बहुत ध्यान से समझना इसको, और बहुत कोशिश करा है कि बहुत सिंपल तरीके से मैं सबसेट समझा सकूं, पावर सेट समझा सकूं। सॉरी, क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया कि किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे, उन सारे सबसेट्स का जो सेट होगा वो हमारा पावर सेट होगा। मतलब जैसे हमारे पास में सेट था ए और उसके एलिमेंट्स थे 1 2 3, है ना। फिर ऐसे ही हमने सेट ए के जितने भी पावर सेट लिखे हैं, जितने भी सबसेट्स लिखे हैं, उन सारे सबसेट्स का जो सेट होगा वो हमारा क्या होगा? पावर सेट होगा। मतलब मेरे को अगर ए का पावर सेट लिखना है, ए का, ये जो मेरे को ऊपर ए दे रखा है, अगर इसका मेरे को पावर सेट लिखना है, इस ए का पावर सेट लिखना है, अगर मेरे को इस ए का अगर पावर सेट लिखना है मेरे को, तो मैं क्या लिखूँगा? इस ए का, अगर ये पी ऑफ ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट को पी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब है पावर सेट ऑफ ए। तो मेरा क्या होगा? तो मैंने ये जितने भी ये लिखे थे ना, सबसेट्स लिखे हैं, अब ये क्या होंगे? ये इस पावर सेट के सारे एलिमेंट होंगे। मतलब विद इन ब्रेसेस मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? पहला एलिमेंट क्या है? 1, है ना। दूसरा एलिमेंट क्या है? 2। तीसरा एलिमेंट क्या है? 3, है ना। चौथा एलिमेंट क्या है? 1, 2। पांचवा एलिमेंट क्या है? 1, 3। छठा एलिमेंट क्या है? 2, 3। सेवेंथ एलिमेंट इज 1, 2, 3 एंड एट्थ एलिमेंट इज 5, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सबसेट्स थे। ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्या थे? सबसेट्स थे। किसके सबसेट्स थे ये सारे के सारे? ये सारे के सारे सबसेट थे ए के, है ना। ये सारे के सारे क्या थे? सबसेट थे ए के। ये सारे के सारे सबसेट थे, किसके थे? ए के। बट अभी क्या है ये? अभी जो है ये राइट नाउ दे आर एलिमेंट्स। ये क्या है अभी हमारे पास में? एलिमेंट्स हैं। किसके एलिमेंट्स हैं? पावर सेट ए के। बात आई समझ में? पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे, उन सारे सबसेट्स का जो सेट होगा उसको बोला जाएगा पावर सेट, है ना। अगर एक सेट है, उसके 8 सबसेट हैं, तो उन सारे 8 के 8 सबसेट्स का जो सेट होगा, अगर हम उन सारे 8 सेट्स को अगर कलेक्ट कर ले, तो कलेक्टिवली उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम पावर सेट बोलते हैं। क्लियर ये चीज़? पावर सेट को किससे डिनोट करा जाता है? पी से। पावर सेट को किससे डिनोट करा जाता है? पी से, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको। पावर सेट को हमें पता कैसे चलेगा कि अगर हमारे पास में एक सेट है, तो उसके जितने भी हमने पावर सेट लिखे हैं वो नंबर सही है या नहीं है ना। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ़ पावर सेट एक चीज़ होती है। बता देता हूँ मैं आपको नंबर ऑफ़ पावर सेट कैसे निकाला जाता है। क्या बता रहा हूँ मैं आपको? नंबर ऑफ़ पावर सेट कैसे पता चलेगा? तो मान लिया एक सेट है ए, ठीक है।
अच्छा एक चीज़ और मैं नोटेशन लिखना चाहता हूँ, मान लो मेरे पास में एक सेट ए है और इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो मुझे कैसे लिखना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट फिर ये n, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए। मान लो अगर इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 2, तो इसका जो पावर सेट होगा ना, उसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे पी ऑफ ए में, क्या जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, तो इट विल बी 2 रेज टू द पावर 2, इट विल बी 2 रेज टू द पावर 2। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a power set is given by 2 raised to the power n, where n is number of elements in set, जहाँ पे हमारा n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है किसी भी सेट के अंदर, है ना। जैसे मैंने ऊपर अभी आप लोगों को बताया था कि ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, 1 2 3, यही एलिमेंट्स थे ना, है ना। तो मेरे पास n ऑफ ए कितना है, n ऑफ ए है मेरे पास में 3, तो इसका जो पावर सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे मेरे पास में, तो इट विल बी 2, और यहाँ पे कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो 2 रेज टू द पावर 3, इट विल बी 8। तो पावर सेट जो होगा ए का, उसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, 8 एलिमेंट होने चाहिए। और मैं वेरीफाई भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि देखो ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया था इसमें 8 हैं या नहीं है ना। अब चेक करोगे तो आपको 8 ही मिलेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना, 8 एलिमेंट्स आर देयर। तो आई थिंक ये पावर सेट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम पावर सेट क्वेश्चंस के थ्रू और समझ लेंगे, है ना। तो जो बची कुची कसर रह गई है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो तब पूरी हो जाएगी। अभी बस एक लास्ट चीज़ ख़त्म करते हैं, फिर वीडियो रैप अप करते हैं ये वाली, अदरवाइज़ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे, आप लोगों का भी देखने का मन नहीं करेगा, है ना। और वैसे भी एक तो ये चैप्टर पूरा का पूरा ऐसा लगता है जैसे थ्योरी पढ़ रहे हो मैथ्स में, तो इंसान वैसे ही बोर हो जाता है। अभी आ जाते हैं इस पे यूनिवर्सल सेट पे। व्हाट इज़ इट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट आए, जिसके अंदर सारे सेट आए, मतलब जितने भी सेट्स हों वो सारे के सारे क्या हों, इसके सबसेट हों। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक सेट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे एक सेट लिख रहा हूँ ए, बहुत ध्यान से समझना है इसको। मैंने लिखा ये सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या लिखा है मैंने, सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। अब मैं यहाँ पे चाहे नेचुरल नंबर की बात कर लूँ, है ना, चाहे मैं यहाँ पे रैशनल नंबर की बात कर लूँ, चाहे मैं इंटीजर्स की बात कर लूँ, चाहे मैं होल नंबर्स की बात कर लूँ, चाहे मैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की बात कर लूँ, चाहे मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर लूँ, चाहे मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर लूँ, ये सारे के सारे जो सेट हैं ये सबसेट हैं। किसके सबसेट है, ये रियल नंबर्स के सबसेट है ना। तो जो रियल नंबर वाला जो सेट होगा, वो इन सब के लिए, इन सब का क्या हो जाएगा, ये इन सब का हो जाएगा ये यूनिवर्सल सेट। आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत क्लियर एंड कट एग्जांपल दिया मैंने आपको, है ना। मैंने एक सेट लिया, क्या सेट था, वो सेट था सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। अब रियल नंबर के अंदर सारे टाइप के नंबर्स आ गए, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो रैशनल हो, इरैशनल हो, इंटीजर हो, है ना, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव, वो सारे आ गए, जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं, है ना। तो होगा क्या कि जो रियल नंबर का सेट होगा वो इन सारे सेट के लिए क्या हो जाएगा, वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है सारे सेट के सारे एलिमेंट्स उस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, है ना। एक ऐसा सेट जिसके अंदर बहुत सारे सेट आते हों, वो उन सारे सेट के लिए क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट हो जाता है। मतलब उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ बाहर नहीं हो सकती, है ना। जैसे रियल नंबर अगर मैंने बोल दिया तो इसका मतलब जितने टाइप के नंबर होंगे वो सारे इसमें आएंगे, कुछ भी छूटा नहीं है ना। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, है ना। और अगर नहीं करते हो तो प्लीज़ बताएंगे कि कहाँ पे कमी रह गई है, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ, है ना। चलो बाय बाय।